हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये आज नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, ठीक है। और हम जितने भी RS अग्रवाल की बुक का जितना भी क्वेश्चन होगा आपके परसेंटेज का, वो सारा हम हल करेंगे। क्योंकि क्या है, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे जो है आगे जो भी हम चैप्टर सॉल्व करेंगे उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज का क्या होता है, यूज हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले आपको परसेंटेज पहले बता देना चाहिए, ठीक है। और परसेंटेज के बाद जो है जैसे भी आपका होगा लाभ हानि, आगे चलने के बाद जो भी सारे क्वेश्चन होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज हम क्या करते हैं 100 के अंदर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज क्या है 100 के अंदर आपको मान के चलना होता है। बात समझ में आ रही है ना। बस इतना आप एक बात रखिएगा, कोई भी चीज आपको 100 के अंदर लेके मान के चलना होता है। या फिर बहुत सारी किताबें आप पढ़े होंगे, बहुत सारे जो विद्वान होते हैं वो ये कहते हैं कि वह भिन्न जिसका हर क्या होता है 100 होता है। वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, यानी भिन्न क्या है, जिसका हर क्या हो 100 हो, उसे हम कहते हैं प्रतिशत, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको डीप में समझना पड़ेगा, ठीक है। डीप में समझने के लिए क्या करिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपके पास क्या है, यहाँ पे बाल्टी दी गई है, ठीक है। ये कोई क्या है आपके पास, बाल्टी दी गई है, ठीक है। चलिए, ये बाल्टी आपके पास यहाँ पे है और इस बाल्टी में क्या है, देखिए इस बाल्टी में मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। सॉरी 6 नहीं करते हैं, इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, इतना में 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, यानी टोटल जो है इसमें 5 लीटर जो है पानी आ सकता है। बात समझ आ रही है ना। टोटल 5 लीटर पानी क्या होता है इस बाल्टी में आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि पानी क्या है इतना भरा हुआ है, बात समझ में आ रही है, हम कह दें पानी अगर इतना भरा हुआ है, तो मेरे भाई कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हो गया, जरा देखिए इस पूरे 5 लीटर की क्षमता में कितना लीटर पानी भरा है, 2 लीटर पानी भरा है। आप कैसे लिखेगा कि 5 लीटर में 2 लीटर बस पानी है उसमें, ठीक है। 5 लीटर तुलना में क्या है, उसमें 2 लीटर पानी है। और जब भी हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालना होगा, कोई आपसे ये कह दे कि चलिए इसका क्या करिए, आप प्रतिशत निकाल के बताइए कि आखिर ये कितना परसेंट है, ठीक है ना। इस बाल्टी में जो पानी है इसका परसेंटेज क्या है, इसका परसेंट क्या होगा, कितने प्रतिशत पानी है, ये तो आपने आंकी के रूप में बताया, ठीक है, कि 2 लीटर पानी, 5 लीटर का 2 लीटर पानी है। आप बस करेंगे कि अगर आपको प्रतिशत में वही चीज ज्ञात करनी है, आपको करना कुछ नहीं है, 100 से यहाँ पे गुना कर देना है, ठीक है। 100 से आपने गुणा किया, आपको क्या हुआ, इस जो वैल्यू है आपकी ये परसेंटेज के रूप में क्या होती है, निकल के आ जाती है, ठीक है। यानी अगर आप यहां से कटाइएगा तो 20 बार में कटेगा, यानी कि 40% क्या है इसके अंदर, इस बाल्टी के अंदर पानी है। बात समझ में आ रही है ना। 40% पानी है। तो समझ में क्या है, एक बात एक समझ में ये आया कि हम कोई भी चीज क्या करेंगे 100 के अंदर लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है ना। अगर हम कोई भी चीज क्या करते हैं परसेंटेज में बात करना चाहते हैं तो उसकी तुलना हम हमेशा 100 से ही करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। या फिर अगर आप परसेंटेज की थ्योरी कहना चाहेंगे तो आप जो परिभाषा कह सकते हैं, कोई ऐसी भिन्न जिसका हर क्या होता है 100 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे, चलिए कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है, ठीक है, आपको दिया गया है कि 2/7 का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, 100 से गुणा करते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपसे कहा जाए कि एक का कितना परसेंट, तो 1 को हमेशा 100% के बराबर रखते हैं। क्यों रखते हैं, 1 को हमेशा क्या कहते हैं, 1 को हमेशा 100% कहते हैं। 1 को हमेशा 100% क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जरा एक बात बताइए, अगर ये 1 है, इसका 1 का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करिएगा, 100 से इसमें गुणा करिएगा। जब 100 से गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 100% आ जाएगा। और ये चीज जो मैंने आपको लिखा है ये कुछ है नहीं, ये परसेंटेज का जो है ना, ये मॉडर्न टाइप का जो परसेंटेज लिखने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। बात यही हुई, इस परसेंटेज का अर्थ ही होता है ना, ये जो परसेंटेज आपके पास है इसका अर्थ ही होता है क्या कि 100, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पे 25%, ठीक है ना। तो इस प्रतिशत का अर्थ क्या होता है,
अगर आप यहां से इसको अगर हटाइएगा इस चिन्ह को, तो सीधे क्या हो जाएगा, यहां से 100 से यहाँ पे भाग हो जाएगा और फिर कटाइएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो एक का जो तात्पर्य होता है वो 100% से होता है। किसका तात्पर्य, एक का जो तात्पर्य होता है वो 100% से होता है। और हमने इसको क्या किया था, फाइनली यहाँ पे देख भी लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर आपको 1/2 दिया है, 1/2 अगर दिया है तो इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 50%। नहीं होगा क्या, 50% होगा ना। कैसे होगा कि 1/2 का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 50% आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। चलिए इतना आ गया। अब क्या है, अगर आपको 1/3 का अगर आपको ज्ञात करना है, क्या होगा, 1/3 का जो होगा वो हो जाएगा 33 सही 1/3%। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे होगा। देखिए क्या है ना, बहुत सारी किताबों में इनका मान आपको दिया रहता है और इस चीज को अगर आपको डायरेक्ट मैं क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे एक एक चीज एक एक पॉइंट में आपको बताते चल रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे आप उसको जो है करने के लिए बहुत कम समय लगेगा आपका। ठीक है, बस ये सारी वैल्यू आपको याद रहेंगी। तो ठीक है, देखिए अब 1/4 अगर आपको दिया है, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/4 जो होता है वो 25% के बराबर होता है। कैसे होता है कि अगर 1/4 में 100 से गुणा करिएगा तो 25% आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1/5 में अगर 5 है तो ये क्या होगा, ये 20% के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 1/5 में अगर 100 से आप गुणा करेंगे तो 20% हो जाएगा। 1/6 अगर आपको दिया गया है तो 1/6 किसके बराबर होगा, तो जरा एक बात बताइए, 1/6 है, अगर आप इसमें 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, 100 से गुणा करते हैं तो 2 3 6 और ये कितने बार में गया, 50 गया ना, गया कि नहीं गया। ये कटेगा कितना, जरा देखिए ना, 3 एकम 3 जाएगा और 3 छक 18 जाएगा, और ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2/3। बात समझ में आई, यानी कि 16 3 48 2 50, यानी आप कह सकते हैं 16 सही 2/3%। यानी 1/6 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। यानी आप कह सकते हैं कि जो 1/6 का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 16 सही 2/3% होगा। ठीक है, चलिए अब वैसे हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे भी देख लेते हैं, आगे आखिर क्या होगा इसका। अगर आगे अगर आपको निकालना है यहाँ पे 1/7 का, ठीक है ना, 1/7 का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले बताइए 1/7 कितना होगा, तो होगा इसका, देखिए 14 सही 2/7, ठीक है ना, यानी कि 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इतना परसेंट इसका आएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो मेरे भाई जरा एक बात बताइए, अगर 1/7 में अगर आप 100 से यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करेंगे, तभी तो परसेंटेज में चेंज होगा ना, वो तभी परसेंटेज में चेंज होगा। और जब आप भाग करेंगे इसमें, क्योंकि 7 से भाग है, ये हो जाएगा आपका टोटल कितना, 100/7 हो जाएगा। तो जब भाग करिएगा तो कितना आएगा, 14 सही 2/7% आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको क्या है ना, वहां पे जो वैल्यू दे रखी होती है आपके एग्जाम के अंदर, वो जो है पॉइंट के अंदर नहीं दिया होता है, क्योंकि पॉइंट लाने के लिए आपको भाग देना पड़ता है, बहुत सारे वैल्यूज याद करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो उसको आप मतलब बहुत कम ही चांस रहता है कि आपको पॉइंट में दे। ठीक है, आके आपको इसी टाइप का वैल्यूज वहां पे मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर आपसे कहते 1/8 का, ठीक है, 1/8 का पूछ दे कितना होगा, 1/8 का अगर आपसे पूछ रहा है तो मेरे भाई जरा एक बात बताइए, 1/8 जिस मान आपको यहां दिया गया है, ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, 100 से गुणा करेंगे आप कितनी बार में जाएगा, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना के 8 होगा, ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में कटेगा ना, यानी कि आपका टोटल कितना निकला, 12 दूना के 24 यानी 2, यानी कि 12 सही 1/2% निकल के आ गया। ये किसका मान है, तो 1/8 का परसेंटेज की मान है। ठीक है, अगर वही आपको 1/9 का अगर चाहिए होता, ठीक है, 1/9 का अगर चाहिए होता तब कैसे निकालते, तब कहते हैं कि 11 सही 1/9% हो जाता, नहीं होता, 11 9 99 100 हो जाता ना। वैसे अगर आपको क्या है 10 का निकालना है, तो 10 का तो क्या होगा, 10 का अगर आप परसेंटेज निकाल 1/10 का निकालना चाहते हैं ना, 1/10 का अगर निकालना चाहेंगे तो वो तो 10% होगा ना, 10%। अगर आप क्या करेंगे कि 1/11 का निकालना चाहेंगे, ठीक है, 1/11 का तो 9 सही 1/11% हो जाएगा। 1/12 का निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, 1/12 का निकालिए जरा, तो देखिए यहाँ पे 1/12 में हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें
तो हो जाएगा 4 × 12 और ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, यानी कि 3/24 और 1/3% हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको मान याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप पहले अगर इतना मान आपको अगर पता है, ठीक है ना, इतना मान अगर आपको पता है, आप बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, बहुत सारे वैल्यूज के मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज और आप जान लीजिए, यहाँ पे अगर 1 का यहाँ पे क्या है 100% है, ठीक है ना, 1 का यहाँ पे 100% है। एक बात बताइए कि 2 का 50% कितना आएगा, 2 का 50% हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यानी हमेशा अगर इसका जो है अगर परसेंटेज निकालेंगे इसके साथ तो हमेशा ये ऊपर वाली वैल्यू आती है, ठीक है ना, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आएगी जब भी। जैसे मान लीजिए 1/3 है तो 3 का अगर आपको इतना परसेंट अगर ज्ञात करना हो तो 1 आएगा। 3 का अगर आप इतना परसेंट ज्ञात करेंगे, 3 का अगर आप इतना परसेंट ज्ञात करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। वैसे 4 का अगर 25% ज्ञात करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। 5 का अगर 20% ज्ञात करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। वैसे ही 6 का अगर क्या करेंगे इतना परसेंट ज्ञात करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। यानी कि अगर नीचे वाले का इतना परसेंट अगर आपको ज्ञात करना है तो हमेशा क्या होगी, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा आएगी। आपकी बात समझ में आ रही ना, हमेशा आएगी। इस चीज को आप नोट करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं फटाफट आगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको पहले रहने देते हैं। रहने देने के कारण इसलिए क्योंकि अगर कुछ हम क्वेश्चंस इस पे लिखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम इसमें फाइंड करेंगे, उसके आधार पे क्या होगा, इसी के आधार पे आप सारे क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप बताइए यहाँ पे अगर आपको दिया गया है कि 60%, ठीक है ना। चलिए अगर आपको दिया गया है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 48 का कितने परसेंट 6 है, ठीक है ना। 48 का कितने परसेंट 6 है, यानी कि 48 का मेरे भाई कितना परसेंट 6 है, बताइए कितना परसेंट 6 है। बस करना कुछ नहीं है, यहां से बस अगर आप कटाएंगे तो 1/8 हो जाएगा, 8 × 6 = 48 और 1/8 की वैल्यू कितनी है, 1/8 की वैल्यू कितनी है, तो ये है आपकी 12 सही 1/2%, ठीक है ना। 12 सही 1/2% इसकी वैल्यू है। अगर आप चाहेंगे ना तो यहाँ पे 100 से गुणा करके भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सारा मान क्या होगा आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सारा मान आप ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पे, चलिए मैं इसको मिटाता, थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चलते हैं। देखिए क्या, जैसे कि आपको 9/16 की वैल्यू कह रही है, ठीक है ना। 9/16 कितना परसेंट है, ठीक है ना। 9/16 का परसेंटेज के रूप में अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो बहुत सारे लोग करेंगे क्या ना, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। आपको जो भी विधि पसंद आती है, ठीक है ना। ये तो थोड़ा छोटा विधि है, यहाँ पे अगर सही हो रहा है, ठीक है ना। कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे थोड़ा आसान बनाने के लिए इस टाइप के आपको मान याद करने रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं इस टाइप के मान जितने भी हैं आप उसको हमेशा याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप एक तरीका ये देखेंगे, अगर आपको परसेंटेज में इसको चेंज करना है तो आप तो 100 से भी गुणा कर सकते थे इसमें, ठीक है ना। 100 से गुणा करके इसको 4 × 4 = 16 और ये कितनी बार में, ये 25 बार में कट जाता। फिर क्या होता, 25 9 हो जाता आपका 225, ठीक है ना। 25 9 225 होता, बटा में 4 होता, फिर कटाते तब नु आता, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे जरा एक बात देखिए, ये था आपका 9/16, 9/16 था ना। तो वैसे ही क्या होता अगर हम आप इसको करते क्या, अगर देखिए जैसे मान लीजिए 1/12 है यहाँ पे, इसके 1/12 के अगर आप आगे जाते हैं, कम से कम आपको 1/20 तक का मान आपको हमेशा याद करना ही करना है, ठीक है ना। 1/20 का मान हमेशा याद करना है। अगर आप इसमें 100 से अगर आप क्या करते हैं गुणा करते हैं तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 9 225 हो जाएगा आपका, 225 बटा में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 होगा। तो अगर आप इसमें भाग देंगे तो 4 × 6 = कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 4 × 6 = 24 हो जाएगा। एक सही यहाँ पे हो जाएगा 4%, यानी कि 56 सही 1/4% इसका मान आ जाएगा। यानी कि ये तो चीजें मैंने आपको बस लिखी हैं कि जब भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने अगर इस तरह के आएंगे, इस तरह का मान आपको आया, डायरेक्ट अगर आपसे क्या कह रहा है कि इसका भिन्न के रूप में मान लिखिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका 10 का परसेंटेज कितना, 1/10 का परसेंट या 10% होता है। ये सारे वैल्यू आपको बस थोड़ा सा याद रखने हैं। थोड़ा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे इसका मान क्या होगा, थोड़ा रखने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा मान आता है, ठीक है ना, तो आप उसको 100 से गुणा करके आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बात समझ में आ रही है ना। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन अपना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा, ठीक है। और मैंने सारे मान क्या किए यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, 1 से 17 तक का मान, ठीक है। यानी 1/17 तक का मान मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है ना कि क्वेश्चन मार्क का 52%
जो दिया गया आपका 182 दिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मार्क का, ठीक है ना, 52% जो है 182 दिया गया है। बात समझ में आ रही है, कितना दिया गया है, 182 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू याद करिए, माना इसकी मान क्या है, x है, ठीक है। का मतलब होता है गुणा, और 52 का मतलब होता है 52 ही, और ये प्रतिशत जो है हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इतना। बात समझ में आएगी नहीं आई। करना कुछ नहीं है यहाँ पे, जरा देखिएगा यहाँ पे, बस यहाँ पे आराम से देखना है आपको, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर आप कटाएंगे 2 से अगर आप कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 छके क्या, सॉरी हाँ 2 छके 12, और ये हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2, 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और ये 50 बार में कट जाएगा। इधर आप गुणा करेंगे तो इस बार कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। यही आपका आंसर आएगा, ठीक है, 350 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करने के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया परसेंटेज का मान क्या होता है, हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। परसेंटेज का मान हटा, बटे में 100 आया, बाकी करने की कुछ जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसके बारे में भी देखते हैं हम। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एक 1260 का, ठीक है, 33 सही 1/3% प्लस 755 का क्या है यहाँ पे 80% कितना होगा, ठीक है ना। ये पूछा है कितना होगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आपको मान है दिया गया है, सारा मान में आपको मान लिखा है ना, तो जो इस टाइप के मान आएंगे अगर आपके पास, ठीक है ना, इस टाइप के मान अगर आपके आएंगे, आप सीधे क्या कहेंगे, उसका मान क्या होगा, 1/3 होगा, क्योंकि इतना बराबर 1/3 होगा ना, बस यानी कि 1260 गुणे 1/3 रख दीजिएगा, प्लस ये है 755, ठीक है ना, 755, और इस 80/100 को क्या लिखिएगा आप, 80/100 है, ठीक है ना, 80/100 है। तो मेरे भाई जरा एक बात बताइए आप कि देखिए जरा यहाँ पे, अगर 80/100 करिएगा ना तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये कितनी बार में कटा, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10 कटा, यानी कि 4/5 आया। 4 में जब 5 आया तो आपको ऑलरेडी पता है कि 1/5 की वैल्यू कितनी है, 1/5 को हम क्या लिख रहे थे, बी लिख रहे थे, 1/5 बराबर 20% लिख रहे थे ना हम। तो जरा एक बात बताइए, जब यहाँ पे 4 से आप गुणा करेंगे तो तभी तो होगा 4/5। तो जब आप एक साइड में गुणा कर रहे हैं 4 से, तो दूसरे साइड में भी क्या होगा आपका 4 से गुणा होगा, दूसरे साइड में भी क्या होगा 4 से गुणा होगा, तभी क्या हो जाएगा ये कि 4/5 बराबर देखिए 80% हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे 80% हो गया ना यहाँ पे, बस यानी क्या है 80% की जो वैल्यू होगी वो 4/5 होगी, ठीक है। बस आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया था यहाँ पे, ये कितनी होगी 4/5 उसकी वैल्यू हो गई। अब जरा देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, बस कटाएंगे, कटाइए ना जरा यहाँ पे, कितनी बार में कटा, तो 3 चौके 12, 3 दूना के 6 हो जाएगा यहाँ पे 420, ठीक है ना, 420 प्लस, अगर यहां से अगर आप कटाइएगा कितना होगा, तो 5 से कम 5, 5 पचे 25, 5 से कम 5, ठीक है ना। तो अब क्या है 4 से जब गुणा करिएगा ना, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, यानी जब आप जोड़िएगा 4 2 और ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि 1024 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सारे क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्जाम में दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है ना, सारे क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से तसल्ली से सॉल्व करेंगे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर आपका, देखते हैं जरा उसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि 50 का 540 का, ठीक है, 75%, ठीक है ना, 75% का, ठीक है ना, का दिया 1 सही 2/5 का 2/3 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपके पास है, कैसे करेंगे ये देखिए जरा। 500 यहाँ पे कितना दिया है, 40 दिया है, का दिया है आपको, का मतलब गुणा 75/100 कर सकते हैं आप, इसको परसेंटेज हटेगा 100 आ जाएगा, ठीक है। का मतलब गुणा होता है 5 से कम 5, और 2 कितना होगा 7 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, का मतलब गुणा 2/3। बात समझ में आई। देखिए जरा यहाँ पे ये 25 के 75, 25 चौके 100, 4 से कटाइएगा तो कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4, ठीक है, 4 3 12, 4 पचे 20, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए आप किससे कटने वाला है, अब यहाँ देखिएगा ना, अगर तो यहाँ ये 5 से भी कट जाएगा, 5 से कटाइए जरा,
तो 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35 और ये कटाइएगा 3 नवा 27, यानी ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बच रहा है कि 9, ठीक है, 9 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2। बात समझ में आई ना, यानी कह सकते हैं आप 7 दूना 14, 14 3 42 हो जाएगा, और ये 42 गुणे 9, 9 दूना के 18 और 9 चौके 36 से कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आप जितने जल्दी क्या कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, आपका आंसर उतना जल्दी निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 420 का 36%, ठीक है, माइनस 350 का 56%, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है -94, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पे 420 का मतलब गुणा 36 बटा में हो जाएगा, परसेंटेज हटा बटा में 100 आया, ठीक है, माइनस 350 का मतलब होता है गुणा 56 है, यहाँ पे परसेंटेज आएगा नीचे 100 हो जाएगा, बराबर। अगर चूंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, माइनस हो जाएगा आपका 94, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे अब क्या होगा ना, ये कटेगा यहाँ से, बात समझ में आई। कटने के बाद क्या हुआ कि देखिए जरा कि 5 दूना के 10, ठीक है ना, यानी कि 2 5 हो जाएगा 10, और ये कितनी बार में कटा, इसको आप पढ़ा सकते हैं 18 बार में, ठीक है ना, 18 बार में कट जाएगा। 18 दूना के 36 होता है, और 18 दूना के 36 और 18 चौक कितना था, 72, 72 और 3 हो जाएगा आपका 75 बटा में 5, माइनस यहाँ क्या होगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 5 से कटा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 28। बात समझ में आई। तो 7 का जब गुणा करेंगे तो 8 से 56 हो गया, और 7 दूना के 14, 5 कितना हो जाएगा, 14 5 हो जाएगा आपका 19, बराबर x माइनस 94। बात समझ में आ रही है ना, x माइनस 94। अगर इस 94 को अगर आप इधर लेके आते हैं, इस 94 को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे तो प्लस 94 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 756 बटा में 5 माइनस 196 प्लस हो जाएगा 94 बटा बराबर x हो जाएगा। जब घटाएंगे आप 756 बटा में 5 माइनस, घटाइए जरा इसमें से, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, 2 बचा, 0 बचा और 1 बचा, ठीक है ना, यानी 102 होगा और बराबर x हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं, एलसीएम जरा ले लीजिए, यहां से नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 756 माइनस हो जाएगा आपका 510, ठीक है ना, 500 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, 510 होगा और बराबर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बराबर आने दीजिए, यहाँ पे 5 ही रखिए बस, ठीक है, बराबर x हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ऊपर से क्या करें, घटाइए जरा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, और यहाँ जब घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बटा में 5 बराबर x, 5 चौक के 20 और 5 नवा 45, और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि हो जाएगा आपका जो x की मान निकल के आई 49.2 निकल के आया, ठीक है, 49.2 हो जाएगा आपका। बात समझ में आई। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है ये आपका बी, ठीक है। तो फटाक से इसका क्या करिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि देखिए बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बैंक पीओ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि जो भी क्या है आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा रहेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत छोटा रहेगा, बस आपके पास कैलकुलेशन चाहिए, आप कितनी जल्दी क्या कर रहे हैं ना, गुणा भाग कर ले रहे हैं। इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है आपके पास, ठीक है, कि प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, क्योंकि इतना गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इतना गुणा भाग जो है आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे क्या है, बस थोड़ी सी अपने आप में क्या करना है, एक इंप्रूवमेंट लेके आना है कि जल्दी से किसी क्वेश्चंस को किस तरह से करा जाए, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सारा अगला क्वेश्चन था, ठीक है, और 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने जो सॉल्व किया है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, और 8 नंबर तक, सॉरी 9 नंबर तक क्या है, सारे क्वेश्चन जो है सेम इसी प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये जो है आप इसका प्रैक्टिस में करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा, आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्या करिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेकर जरूर भेजिएगा, उससे मैं क्या करूंगा, आपको सारे क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्व दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहां तक आप 9 तक लगा सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम क्या है, यही सारे क्वेश्चंस है, यही प्रोसेस लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया ना, रूट दे दिया है, जरा देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, रूट से डर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा रूट वाला मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो ये भी क्या है, सेम उसी प्रकार का है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना 160 का, ठीक है, ये रूट जो दिया है आपका इतना परसेंट, बराबर दिया गया है आपका 64/2। चलिए देखते हैं इसका जो मान है आपका, रूट में जो इसका मान दिया गया, इसका मान आखिर है क्या, यही प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 160 गुना हो जाएगा इसका, का मतलब गुना होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यानी मान लेते चलिए x है,
ठीक है। और ये परसेंटेज जब हटेगा यहां से तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये 64 भागे तो गुणा में चेंज होगा तो ये नीचे आ जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ पे ये यहां से कटा, फिर कटाइएगा 2 पचे 10, 2 अट्ठे कितना आ जाएगा 16, और ये कटाइएगा तो 32 बार में कटेगा आपका। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए 8 गुणे रूट में क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे छोड़िए ना, यहाँ से यहाँ भी कटा लीजिए, 8 चौके 32 हो जाएगा, नहीं होगा 32, 8 चौके 32 होगा। तो जरा एक बात बताइए, 8 चौके जब 32 हो गया तो 5 चौके 20 भी तो हो जाएगा, यानी कि रूट में x बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 20, 5 चौके 20 हो गया। अब देखिए चूंकि आपको रूट हटाना है, रूट हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करिए आप वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे मेरे भाई, तो इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, x आ जाएगा, और 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस आगे आपको दिए गए हैं आपको। ठीक है, जो 11 नंबर क्वेश्चन इसके पहले मैंने आपको सॉल्व कराया था 12, ठीक है, और लगभग ये 13 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, 13 नंबर भी है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर ने 1-2 बताया और आगे निकल गए। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्या है ना कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर दूं सेम उसी टाइप का क्वेश्चंस है, उसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना मैं तो आपसे एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम अगर वही चीजें हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 750 का 64%। ठीक है ना, 13 नंबर जो क्वेश्चन है 750, ठीक है ना, 750 का कितना दिया आपका, चलिए यहाँ दिया 64%। ठीक है ना, 750 का है 64%। ठीक है, और यहाँ पे भाग लगा दिया, भाग का चिन्ह है, और ये 4 और ये आपका क्वेश्चन मार्क, और ये दिया है भागे 5 का वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। चलिए जरा करते हैं, यहाँ पे 750 64 है, का मतलब गुणा 64, यानी परसेंटेज हटेगा 100 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या होगा, ये भागे है जिसको आप गुणा में चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे x मान सकते हैं, गुणे 5, सॉरी 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब क्या होगा, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है ना, कटा कि नहीं कटा, यहां से देखेंगे तो ये कट जाएगा आपका कि 16 चौके 64। ठीक है ना, अब 2 पचे 10, 2 अठे 16, 5 इसको कटाइएगा तो कितना बार में जाएगा आपका, तो 25 या 75, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 से कम 5 हो जाएगा, 15 बचे 75। ठीक है ना, 15 बचे 75 आपका होता है। जरा बताइए 15 यहाँ बचा, 8 यहाँ बचा है, 15 बटे कितना होता है, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120, अब ये 5 इधर आएगा, गुणा 5 हो जाएगा, बराबर x बचा वहां पे, तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, यानी कि 600 हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू आई वो आई 600, और x ही तो हमने क्या माना था, यहाँ माना था ना, यानी यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 का भी जो आपका आंसर निकल गया, ठीक है, 600 होगा। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार के आगे भी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 14, 15, ठीक है, और ये 16 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए मैं 16 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उसको भी एक बार बता देता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे जो ये 16 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे कि आप उसको डर जाओ। ठीक है ना, डरने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए क्या है यहाँ पे कि 240 का, ठीक है ना, 240 का 5.6%, ठीक है, माइनस आगे क्या कह रहा है आपका 480 का, ठीक है ना, 480 का दिया गया आपको 0.3%, 0.3%, और इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए दे रही है। ठीक है ना, चलिए इसको हम फाइंड करके जल्दी से बताते हैं कितना होगा इसका वैल्यू। जरा देखिए यहाँ पे कि 240 का 56% है यहाँ पे, तो 240 का जो 56% है, पहले आप इसको 240 लिखिए, का मतलब गुना हो जाता है, और ये 5.6 और ये परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, होगा ना 100। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, ये दशमलव अगर आप हटाइएगा ना तो नीचे भी क्या होगा, यहाँ पे 1000 लग जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई। ये हो गया आपका टोटल 56, या फिर आप उसको 0.56 भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5.6 भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, माइनस करिए यहाँ पे जरा। चलिए अब क्या होगा, ये दिया गया है आपको 480, ठीक है ना, 480 का मतलब गुणा, और इसको 0.3 बटा में परसेंटेज रहता है 100 हुआ। अगर आप इस दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ नीचे एक और 0 लग जाएगा, लगेगा ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 3 बटा में कुछ इतना हो गया। देखिए जरा, यहां से ये कट गया, कटा ना, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अब कैसे कटाएंगे कि देखिए 4 से कटाइएगा ना, 4 छक्के 24,
और 25। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे ही आप यहाँ कटाइए, 4 से 4 एकम 4, ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा आपका 25। यानी कि आप कह सकते हैं बटे में आएगा, दोनों में 25 है आपका, तो बस वैसे ही ऊपर क्या करेंगे, हर को ऐसे जोड़ देते हैं, यानी कि 6 छंग 36 हो जाएगा और 6 पचे 30, 3 हो जाएगा आपका 33 माइनस 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर आपका आ गया 300। 300 बटा में कितना आ गया 25, 25 चौके 100, ठीक है ना, यानी 4 तिहाई 12, यानी टोटल कितना आंसर आया, आंसर आया आपका 12, ठीक है ना। तो चलिए आंसर जब 12 आ गया यानी कि कौन सा है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं दे रहा है आपका, तो चलिए आपका आंसर नंबर 12 आएगा, लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जल्दी से आगे क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। देखिए अगला क्या दिया है, देखिए यहाँ पे जो 17, 18, 19, 20 और 21, ठीक है ना, ये सारे जो हैं सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस, बस वहां पे किया क्या है, ये माइनस जो है कहीं प्लस कर दिया है, कहीं माइनस कर दिया है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना, आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से चलते हैं हम अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.05 का कितना परसेंट है, ठीक है ना, 0.05 का कितना परसेंट है, ठीक है ना, कितने परसेंट के बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए कौन सा, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि 0.05 जो है कि कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है ना, कितने परसेंट के बराबर, यही कह रहा है ना आपका। चलिए जरा कितने परसेंट के बराबर है, तो मेरे भाई अगर इस रूप का अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस रूप का अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो कितने परसेंट के बराबर है ना, तो 5 बटा में क्या होगा, ये 100 तो आप लिख ही सकते हो ना उसको, 5 बटा में 100 तो लिख सकते हो आप। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 2 अंक पे अगर दशमलव हम हटा रहे हैं, क्यों 2 अंक पर दशमलव है, हटाएंगे तो जो आगे जीरो रहता है वो तो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, वो अंक आ जाएगा, और जब जितने अंक पे आपने जीरो हटाया उतने 100 से आपने भाग किया, फिर अगर आप 100 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, आप करके देखिएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब होता क्या है, अब इसको अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, क्योंकि कितना परसेंट है यही पूछ रहा है ना, कितना परसेंट है, परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है 100 से, यहाँ पे क्या करते हैं, गुना करते हैं, ये 100 से 100 कटा, यानी 5%। बात समझ में आई कितना है, ये है आपका 5% है। बात समझ में आई। एक चीज और है, एक चीज और है, आपको इस क्वेश्चन से भी आप परसेंटेज निकाल सकते थे, ठीक है ना। देखिए जैसे इसको आप दशमलव हटाने की जरूरत भी नहीं थी आपको, कैसे 0.05 था ना, 0.05 था, बराबर ये इसको आप x मान लेते, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज हटा तो बटे में 100 हो जाता, और जब 100 से गुना होता इधर जाके तो 5 हो जाता, ठीक है ना, 5%। बात समझ में आई। आगे आपका बस ऐसे ही आपको करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना वहां भी पुटअप कर दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम, जैसे आप बहुत बड़े एग्जाम में जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन क्या होते हैं आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और सेम इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आपका 23 नंबर है। और देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला हम, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए यहाँ पे, ये अनुपात